गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेल की एरर वैल्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज़ मेरी जो है लगातार एक्सेल एरर वैल्यूज़ के ऊपर है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ व्हाट आर द वेरियस एरर वैल्यूज़ एंड हाउ वी कैन फिक्स देम। मैंने आपको 7 तरीके की एरर वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी: डिव, एनए, नेम, नल, नम, रेफ एंड वैल्यू। डिव और एनए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने पहले 2 वीडियोज़ में। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस नेम एरर। नाउ नेम एरर, एज वी नो वेरी वेल कि अगर नाम है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं नाम की प्रॉब्लम है। इट मीन्स टेक्स्ट दैट इज़ नॉट अ नेम इज़ बीइंग यूज्ड इन अ फार्मूला। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ और एक बार फिर रिपीट करूँगा कि ये एरर्स जो हैं बहुत डिफाइनिंग नेचर की हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और ये क्लियरली आपको बता देती हैं कि आपने क्या एरर की है। अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन एरर्स के बारे में हो गई है तो यकीन मानिए फार्मूलाज जो हैं आपके लिए बहुत आसानी से काम करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेम एरर। द नेम एरर इज एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज अ नेम वी यूज्ड इन अ फॉर्मूला. Okay, now this error also appears when Excel interprets text within the formula as an undefined name. देखिए लगातार जो प्रॉब्लम हमारी है कहाँ पर है कि Excel जो है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई नाम सही नहीं लेगा, आपका नाम गलत ढंग से लेगा, तो जहाँ तक मुझे जान पड़ता है प्रोबेबली आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। आप अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन में अगर आपका नाम गलत ढंग से यूज़ करे, ऑब्वियसली आप उसको जो है दोबारा कहेंगे जाके कि प्लीज़ मेरा नाम जो है सही ढंग से आप लेने की कोशिश करें। एक्सेल भी वही काम करता है और यही चीज़ आपको एरर के फॉर्म में ला के देता है कि प्लीज़ मेरा नाम जो है सही पुकारिए। सो दिस मीन्स द नेम एरर पॉप्स अप इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस. नाउ वी might have used a range name that we have not yet defined. We may have spelled a range name incorrectly. We might have spelled a function name incorrectly. We might have used a function that's part of an uninstalled add-in. Add-in में हो सकता है वो हो ही ना. We might have used a string value without surrounding with quotation marks. अब आप ये अगर आप लोगों ने फार्मूलाज बिल्ड किए हो तो आपको शायद थोड़ा सा ध्यान होगा कि जहाँ भी हम लोग फार्मूलाज में टेक्स्ट को हम लोग एंटर करते हैं तो नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं. We might have entered a range reference and accidentally omitted the column. Good. We might have entered a reference to a range or another worksheet and didn't enclose the sheet name in a single quotation marks. अब इन सब में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट की ही प्रॉब्लम है. सारी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं आपने स्ट्रिंग की या टेक्स्ट से रिलेटेड आपने कोई ना कोई एरर की है और इसी वजह से ये कह रहा है कि ये नेम एरर है. नाउ लेट अस ट्राई टू सी ऑल्सो इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कि ये नेम एरर जो है किस ढंग से क्रॉप अप होकर हमारे सामने आ सकती है. ये मैंने एक डाटाबेस यहाँ लिया है, ये हमारे इंडियन रुपीज़ हैं और यहाँ पर मैंने इनका एक्सचेंज रेट लिया है कि आई हैव रिटन हियर दैट $1 इज़ इक्वल टू 66.59 जो कि आज का रेट है. अब मैं इस सीरीज़ में मैं जो है कन्वर्ट करूँगा कि ये जो मेरे पास रुपीज़ में जो हैं, यहाँ पर मैंने जो अपनी रुपीज़ वैल्यू यहाँ लिखी है तो इसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो अमाउंट कितना बनेगा. सो दिस इज़ द क्वेरी विच आई हैव टेकन हियर और यहाँ पर मैं अपना नेम एरर मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा कि नेम एरर जो है मेरे लिए कैसे यहाँ पर क्रॉप अप हो सकती है. अब मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपना यूज़ किया कि मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है. सो A3 दिस इज़ द ए कॉलम, बी में मैं अपना रिजल्ट लेके आऊँगा. सो A3 इज़ 100 रुपीज़, 100 मल्टीप्लाइड बाई D1 मेरा है 66.59. ठीक है, ये मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ. मैंने यहाँ पर एंटर किया और मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई 6,659 रुपीज़. एग्जैक्टली बिल्कुल सही है. अब क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में A3 से लेकर के A10 तक मुझे लगातार जो है 66.59 को यूज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बजाय इस D1 सेल को बार बार मैं यूज़ करूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको एक ऐसा नाम यहाँ पर दे दूँ कि मैं यहाँ पर जाऊँ और सीधा जो ऑपरेंड है मैं यहाँ पर उसको एंटर करूँ और मेरा काम यहाँ पर हो जाए. तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इस D1 सेल को यहाँ नेम बॉक्स में मैं यहाँ पर गया और मैंने
यहाँ पर इसका एक नाम दे दिया। मैंने यहाँ पर दिया EXCH रेट। EXCH रेट को मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने एंटर किया। देखिए आपको यहाँ लगातार रनिंग में यहाँ पर लिखना है, अगर आप इसको स्पेस देंगे तो ये एरर शो करेगा और इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने EXCH रेट यहाँ पर मैंने इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया। अब मेरा ये ऑपरेंड यहाँ पर बन गया है जो कि मेरे फार्मूलाज में ये जो है मेरे पास आएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे अपने सेल्स को और ऑपरेंड को यहाँ पर लेना है और उसका और ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है एंड आई विल गेट द रिजल्ट। अब देखिए EXCH रेट यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको चाहूँ तो नेम मैनेजर में भी जाके मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए EXCH रेट ये यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये आपको बता रहा है कि आपका सेल जो है D1 में यहाँ पर ये काम करेगा। तो ये मेरा नेम मैनेजर में ये मेरा ऑपरेंड यहाँ पर तैयार हो गया है। नाउ लेट अस यूज़ दिस इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मेरा जो बी कॉलम है मैंने यहाँ पर B4 में मैंने अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट किया, इक्वल टू A4 $200 मल्टीप्लाइड बाई ई। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो देखिए मेरा जो ऑपरेंड है यहाँ पर तैयार है, EXCH रेट। अब EXCH रेट मेरा यहाँ पर आया, मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया तो इसके बाद और मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा 13,318 रुपीज़। अब अगले एक्सप्रेशन में मान लीजिए जल्दी में मैंने कहा कि कौन बार बार नीचे जाए और उसको सेलेक्ट करे। मैंने डायरेक्टली क्योंकि मेरी टाइपिंग फास्ट है तो मैंने कहा चलो मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गलती से मैंने ECH रेट मैंने यहाँ पर कर दिया और इसने मेरे को नेम एरर दिया। इसने कहा जी मैं ECH रेट को नहीं जानता, मैं तो EXCH रेट को ही जानता हूँ। सो अगेन दिस नेम एरर हैज़ कम। आप चाहें तो अब A6 में मैंने क्या किया, A6 में मैंने अपना ऑपरेंड क्रॉप अप करने के लिए मैंने शॉर्टकट यूज़ किया F3 की मैं जैसे ही यूज़ करूँगा तो मुझे ये यहाँ पर पेस्ट नेम का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइटेड है, मैंने इसको ओके किया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा ऑपरेंट अपने आप ही इंसर्ट हो गया मला में और उसने मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स यहाँ पर दे दिया। अब मान लीजिए गलती से अगर मैं काम कर रहा हूं और नेम मैनेजर से गलती से या हो सकता है जानकर भी मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, देखिए पहले तो मुझे वार्निंग देगा कि आप इसको डिलीट कर रहे हैं। हम लोग कई बार बहुत जल्दी में काम कर रहे होते हैं, ओके कर दिया, डिलीट हो गया। जैसे ही ये मेरा ऑपरेंट यहाँ से डिलीट होगा, इमीडिएटली मैंने जितना भी काम मैंने अपनी वर्कशीट में यहाँ इस ऑपरेंट को यूज़ करके किया है ये यहाँ पर एरर शो करना शुरू कर देगा, नेम एरर। नाउ दिस इज़ अगेन द नेम एरर बिकॉज एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज़ थी। अब इसको आप दोबारा अगर लेके आना चाहते हैं Ctrl+Z यूज़ कीजिए तो आपके पास ये ऑपरेंड दोबारा आ जाएगा। नाउ लेट अस यूज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑल्सो जहाँ की हमारी नेम एरर आ सकती है। मान लीजिए ये मेरा डाटाबेस स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब मुझे इस रो नंबर 20 में मुझे यहाँ पर सम करना है। अब देखिए कैसे यहाँ पर जो है एक छोटी छोटी गलती से हम लोग अपनी नेम एरर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया SUM और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करूँगा तो नेम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इनिशिएट नहीं किया। अगर मैं ब्रैकेट इनिशिएट नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा फॉर्मूला भी यहाँ पर नहीं बनेगा, इसीलिए इसने यहाँ पर नेम एरर मुझे यहाँ पर दिया है। अगले कॉलम में C कॉलम में मान लीजिए मैंने इक्वल टू SU मैंने टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, अगेन आई विल गेट द सेम एरर। यहाँ भी मेरे को नेम एरर यहाँ पर आ जाएगी। फ्रेंड्स ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नेम एरर के फॉर्म में हमें ला के देती हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी एरर आई है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारी एरर्स बहुत डिफाइंड हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एरर है कौन से क्लासिफिकेशन की है और क्या शो करना चाह रही है। नेम जो है इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने नाम गलत हम लोगों ने रीड किया है या हमने फीड किया है। अब इसी तरीके से डी कॉलम में भी आप देखिए इक्वल टू सम, मान लीजिए मैंने अपना फॉर्मूला इंसर्ट किया ऐसे। अब मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया। अब मैंने यहाँ कॉलन नहीं लगाया, ऑब्वियसली नेम एरर यहाँ पर आएगा ही आएगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ जो कि हम लोग अक्सर इस टाइप की मिस्टेक्स यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पास ये एक डाटा है, इस डाटाबेस में यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, डिस्काउंट भी मुझे यहाँ पर देना है और ये टोटल प्राइस भी मेरे पास है। अब मेरे को ये देखना है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है। अब डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने यहाँ पर 3 जगह मैंने लिखा है येस, कि यहाँ अगर इस कॉलम में अगर आपको इस सेल में अगर आपको येस मिले तो आप मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस दीजिए, वरना आप मेरे को फुल प्राइस दीजिए। तो ये फार्मूला जो है मेरा इफ़ फार्मूला से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिए इफ़ जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो इसके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आ गए कि लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल, फिर उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वाई वैल्यू इफ़ फॉल्स की। अगर मैंने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट मैंने लगाया
तो मेरे को क्या देना है और क्या नहीं देना है वही चीज़ें मुझे यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ फार्मूला में अपना कहा कि भाई अगर आपका सेल C26 अगर येस आए तो आप मेरे को 50% डिस्काउंट दीजिए इस प्राइस के ऊपर जो कि डी कॉलम में है, वरना आप मेरे को फुल वैल्यू दीजिए अगर आपको सेल ब्लैंक मिले। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पर इंसर्ट किया, बहुत सिंपल है, एंटर किया और मेरे को ये देखिए डिस्काउंटेड प्राइस 50% डिस्काउंट मैंने मांगा हुआ था यहाँ पर, मेरे को 160 मिल गया। अब इस पर्टिकुलर फार्मूला में अगर गलती से C26 को मैंने खाली येस लिखा और मैंने इन्वर्टेड कॉमास मैंने नहीं यहाँ पर मेंशन किया, मैंने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ प्लेस नहीं किया, तो ये यहाँ पर मेरे को नेम एरर देगा। ये कहेगा कि मैं इस फार्मूले को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि हर फार्मूले की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक कमांड्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो फ्रेंड्स, नेम के लिए जो नेम एरर्स हैं उसके लिए द टिप्स विच वी कैन टेक अवे आफ्टर डिस्कसिंग इज व्हेन एंटरिंग फंक्शन नेम्स एंड डिफाइंड नेम्स यूज़ ऑल लोअर केस लेटर्स। जब भी आप किसी फार्मूला को बिल्ड कर रहे हैं तो आप हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से अपने फार्मूला को इनिशिएट कीजिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट से नहीं कीजिए, एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेल ने ऑलरेडी कैपिटल फार्मूलाज में सारे फार्मूले बिल्ड किए हुए हैं। आप एक्सेल में जैसे ही उसको स्मॉल बेस में आप स्टार्ट करेंगे वो इमीडिएटली उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। सो इफ एक्सेल रिकॉग्नाइजेज अ नेम इट कन्वर्ट्स द फंक्शन टू ऑल अपर केस एंड द डिफाइंड नेम टू इट्स ओरिजिनल केस। If no conversion occurs, it means you have misspelled the name and you haven't defined it yet, or you are using a function from an add-in that is not loaded also. बहुत clearly वो आपको indications दे रहा है। देखिए, please remember also that we can also use the formula insert function command, use in formula list or the formula use in formula or paste names command also to enter functions and names safely. इसीलिए इनिशियल ख़ास तौर से जब तक आपकी एफिशिएंसी एक्सेल में बहुत ज़्यादा ना हो, मैं बार बार इसीलिए आपसे रिपीट करता हूँ कि आप इंसर्ट फंक्शंस कमांड के ऊपर जाइए और वहाँ जो फार्मूला के डायलॉग बॉक्स वहाँ पर बने हुए हैं आप उनमें जाके अपने फार्मूलाज को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। So name errors, primarily we can say that these are mostly syntax errors. So fixing them means double checking your formula and correcting range name or function name misspellings or inserting missing quotation marks or colons. All these things we have already seen also while using these numerical expressions. And also be sure to define your range name you use and to install the appropriate add-in modules for functions you use. These are the things which we have to take into consideration when we are talking about the name formula. So what we have discussed in name error, that Excel doesn't recognize a name, this is the meaning of the name error, causes this error value appears when you incorrectly type the range name, refer to a deleted range name or forgot to put quotation marks around a text string in a formula. So friends, these are the things which we have discussed in error values as far as name error is concerned. Friends, Excel Learning Community ये आपकी अपनी कम्युनिटी है। मेरे बनाए हुए वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें। इन वीडियोस की मैं थ्रेड्स और एक्सटेंशंस पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे लगातार, मैं फेसबुक पे लगातार मैं पोस्ट कर रहा हूं। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आपके लिए ही तैयार करता रहता हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपने सजेशंस इस वीडियो के नीचे मुझे लिखकर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल फाइल्स चाहिए तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी वहाँ पर आप ड्रॉप कीजिए, मैं आपको ये एक्सेल फाइल्स जो हैं ज़रूर मेल करूँगा। और अगले वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। बाय।